हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम आपके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट समझने वाले हैं। उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन कैसे? जैसे पहले प्रकार ये है कि √2, √3, √5, √7 इस तरीके से क्वेश्चन देंगे हमें और कहेंगे कि इनको इरेशनल प्रूव करो। मतलब कि ये सिंगल दे दिए, ठीक है। मतलब सिंपल क्वेश्चन है और सिंगल नहीं है। इनके साथ ना कोई प्लस है, ना कोई माइनस है, ना कोई मल्टीप्लाई है, ना कोई डिवाइड है। एक प्रकार तो हो गया हमारा ये। और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे? जैसे इन्हें हम क्या करेंगे, 2 + √2, 3 + 4√5 इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे। इसी तरीके से जैसे 6 + √3 इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे। मतलब इनमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके और फिर इनको कहेंगे कि प्रूव करो ये इरेशनल नंबर है। तो आज इन्हीं दोनों प्रकार के क्वेश्चन का हम ऑपरेशन करने वाले हैं। और मजे की बात क्या है कि ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन ही बहुत आसान है। इनमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमने प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। और इससे पहले मैंने आपकी थ्योरम नंबर 1.3 भी करवाई थी, जिसमें बताना था √2 एक इरेशनल नंबर है। ये बिल्कुल एज इट इज उसकी कॉपी ही, मतलब बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। फिर भी मैं करवा देता हूं। देखो, प्रूफ में लिखेंगे हम कि सबसे पहले हम कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका उल्टा मान लेंगे। इसने क्या रखा है, इरेशनल प्रूव करनी है, तो हम इसको मान लेंगे लेट्स अज्यूम √5 इज रैशनल। हमने मान लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। क्लियर है? अब हमने इसको रैशनल नंबर माना, तो आपने पता है सो जो √5 है वो इक्वल होगा P/Q के, क्योंकि ये रैशनल है और रैशनल की डेफिनेशन मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये इक्वल होगा P/Q के, जहां पे वेयर P एंड Q आर को प्राइम। मतलब P और Q को प्राइम होंगे, मतलब के P और Q का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी तो ये रैशनल है। रैशनल नंबर में P और Q का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो चलो भाई ये भी नहीं होगा। तो अब यहां से मेरे को क्या मिल रहा है कि √5 इक्वल है P/Q। ऐसे का ऐसे स्टेप उठा लिया तो ये Q इधर आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि √5Q इज इक्वल टू P। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा मकसद एक होना चाहिए, जब भी √5 दे दे, √7 दे दे, √3 दे दे, √2 दे दे, तो हमने क्या करना है, इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए जो P और Q के है ना, इनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर दिखाना है। और वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो भी हमें दे रखा, अगर √5 दे रखा तो इनका हम कॉमन फैक्टर 5 दिखा देंगे। √7 दे रखा तो इनका कॉमन फैक्टर हम 7 दिखा देंगे। √3 है तो इनका कॉमन फैक्टर 3 दिखा देंगे। और उसको दिखाने का एक ही तरीका है कि हम एक बारी P को दिखा देंगे, मतलब P/5 दिखा देंगे, एक बारी Q/5, मतलब एक बार तो बता देंगे कि जो 5 है वो P को डिवाइड कर रहा है, एक बार बता देंगे जो 5 है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है। जब दोनों को डिवाइड कर रहा है यानी दोनों का फैक्टर है, ठीक है। और हमने बताया था कि को प्राइम है, तो लेकिन इनका एक के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर हमने दिखा दिया, तो ये इरेशनल प्रूव हो जाएंगे। बस यही सब करना है। हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, जो भी संख्या दे रखी है उससे हमने इन दोनों को डिवाइड करके दिखाना है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। और जब दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, 5Q² इज इक्वल टू P², ठीक है। दोनों तरफ हमने स्केयर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आप देखो
कि पी स्केयर इक्वल है 5 इंटू क्यू स्केयर। मतलब जो पी स्केयर वो किस किस से मिलकर बना है कि 5 मल्टीप्लाई क्यू स्केयर। तो जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करके किसी की जब पी स्केयर बना है तो इसका मतलब जो 5 है वो पी स्केयर को डिवाइड करेगा। बस यही बात लिखनी है कि 5 डिवाइड्स पी स्केयर। और एक्सरसाइज 1.2 के अनुसार जब 5 पी स्केयर को डिवाइड करेगा तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। सो 5 डिवाइड्स पी एल्सो। क्लियर है। अब हमने पी का तो दिखा दिया कि 5 कॉमन फैक्टर मतलब 5 एक फैक्टर है। क्यू का भी इसी तरीके से दिखाना है। मैंने आपको इस चैप्टर का मतलब इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ बता दिया कि आपने क्या करना है। एक बारी तो अगर ये दे रखा है, ये दे रखा है, दे रखा कोई भी दे रखा है, एक बारी इसको पी का कॉमन फैक्टर दिखा दो, मतलब पी का फैक्टर दिखा दो, एक बारी क्यू का फैक्टर दिखा दो। जब दोनों का ये फैक्टर होगा तो इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नॉट को प्राइम हो जाएंगी। ठीक है। अब क्या करेंगे, जब p इसको मतलब 5p को डिवाइड कर रहा है तो अब हम p की जगह पर कुछ और ले लेंगे। क्या लेंगे, देखो लेट, यहीं पर लिख लूंगा लेट। आप इसको लाइन वाइज लिख लियो, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया लेट जो ये p है p इक्वल टू 5k। मैंने मान लिया कि p इक्वल है 5k। अब ये मानना क्यों हो भाई, क्योंकि p जो 5 है वो p का फैक्टर है। 5 है जो p का फैक्टर है, यानी p इक्वल होगा 5 इंटू समथिंग। तो वो समथिंग क्या है, वो k है। ठीक है ना, मतलब 5 तो फैक्टर है, किसी के साथ मल्टीप्लाई करके ही तो p को बना रहा है वो। तो यहाँ पर जो k है ना वो क्या है, k बिलोंग करता है एन इंटीजर। ठीक है ना, k एक इंटीजर है यहाँ पे। तो अब ये जो है ये वाली, इसको हम एक मान लेंगे, और जो ये वाली है ये वाली कंडीशन, ये वाली हम पुट कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो 5 क्यू स्केयर इक्वल टू पी की जगह क्या रखेंगे 5k, तो पी की जगह पर रख लेंगे 5k का स्केयर। इससे हमें क्या मिल रहा है, 5 क्यू स्केयर इक्वल है 5 5 जा 25 के स्केयर। तो यहां से देखो 5 1 जा 5 5 5 जा 25, यहां से मेरे को मिल गया कि क्यू स्केयर इक्वल है 5k स्केयर। ध्यान से देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन हो चुका है। कैसे हो चुका है, मैंने बताया था कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर दिखाना आपने। देखो ये है, यहां पर दिखा दिया कॉमन फैक्टर। तो क्यू स्केयर का एक फैक्टर है 5। देखो क्यू स्केयर किस किस से मिलकर बन रहा है, 5 इंटू के स्केयर, यानी कि जो 5 है वो डिवाइड करेगा क्यू स्केयर को। तो 5 है जो वो डिवाइड्स करेगा 5 डिवाइड्स क्यू स्केयर, और जब ये इसको डिवाइड करेगा सो 5 डिवाइड्स क्यू। ठीक है, तो क्यू को भी डिवाइड करेगा थ्योरम नंबर 1.2 के अनुसार। तो इसका मतलब क्यू का भी एक फैक्टर है 5, पी का भी एक फैक्टर है 5, यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर मिल गया हमने 5। मिल गया या नहीं मिल गया, तो इसको मैं लेके चलूंगा 2। अब क्वेश्चन हमारा होगा, बस अब इसको आपने लिखना है, क्या लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो से। क्या मिला है एक और दो से, कि जो ये P एंड Q हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर, 5 एज कॉमन फैक्टर। मतलब कि हमें पता है कि एक और दो से हमें पता चला है कि जो P एंड Q का 5 एक कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है एक 5, और हमने क्या माना था कि ये को प्राइम है। तो इसका मतलब है कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम। ये इसको इस तरीके से लिख लेना, देयरफॉर P एंड Q आर नॉट को प्राइम।
ये को प्राइम नहीं है। तो जब ये को प्राइम नहीं है, हमने तो माना था कि ये को प्राइम है, तो हमारी अजम्पशन यहाँ पे क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो हमने तो माना था ये को प्राइम है। इससे हमें क्या मिलता है कि ओवर अजम्पशन, हमारी अजम्पशन क्या थी, ओवर अजम्पशन √5 इज रैशनल, यही थी। और ये क्या होगी, इज रोंग, ये होगी हमारी रोंग। क्लियर है। तो हेंस यहां से हमें पता चलता है अगर ये रोंग है तो हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें इससे पता चलता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो हमने माना था वो तो रोंग होगा। साफ सीधी बात है भाई, आपको √5 दे दे, √3 दे दे, √7 दे दे, √2 दे दे, बिल्कुल कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को, ऐसे ही करना है। ठीक है। बस मकसद एक रखो कि हमने जो भी यहाँ पे दे दिया, जो भी यहाँ पे दे दिया, एक बारी तो उसको, जो भी ये रूट में दे रखा है, एक बारी तो उसको p का फैक्टर दिखाना है, एक बारी इसको q का फैक्टर दिखाना है। कैसे भी करके p और q का वो फैक्टर अगर हम दिखा देंगे तो वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा इनका। और हमने कहा था कि ये को प्राइम है, क्योंकि रैशनल होने के लिए तो इनको को प्राइम होगा। अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये इरेशनल है। ठीक है। बस आपका मेन मकसद होना चाहिए कि इनका हम एक के अलावा कोई फैक्टर दिखा दे, वो क्या होगा, जो भी क्वेश्चन में दे रखा। अब ये सारे क्वेश्चन सेम होंगे। ठीक है। जो सिंगल क्वेश्चन है ये रूट में, ये सारे के सारे सेम होंगे। क्लियर है बात। अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन क्या थे, इनमें कुछ जोड़ दे, कुछ घटा दे, कुछ मल्टीप्लाई कर दे, कुछ डिवाइड कर दे, ऐसे क्वेश्चन को भी हम देखने वाले हैं, और वे क्वेश्चन इनसे भी आसान होने वाले। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये है दूसरे प्रकार का क्वेश्चन। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको भी देखते हैं, इसका एक प्रूफ देखते हैं। देखो, अगर ये दो प्रकार के क्वेश्चन आपने आगे, तो बोर्ड में आपके जो नंबर है वे पक्के हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। बस आपने कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है। वो √3 की जगह √5 लिख देगा, √7 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आओगे। और अगर आप रट के जा रहे हो तो फिर तो छोड़ना ही पड़ सकता है। तो समझो बात को। प्रूफ, इसको भी हम मान लेंगे, लेट्स अज्यूम, इसको भी मान लेंगे क्या, कि ये 3 + 2√5 है जो, वो एक रैशनल नंबर है, इज रैशनल। हमने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है। जब हमने इसको रैशनल मान लिया तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसमें रूट के साथ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई या डिवाइड दे रखे हो, ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, और इतनी जितना पहले क्वेश्चन में करना होता था इतना इसको नहीं करना। तो देखो, जब इसको रैशनल मान लिया तो 3 + 2√5 इक्वल होगा p/q के। यहाँ पे वेयर p एंड q आर को प्राइम। क्लियर है ये बात। तो को प्राइम, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं कि को प्राइम क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखो, यहां से हमें क्या मिल रहा है कि 3 + 2√5 इक्वल है p/q के। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि रूट वाली नंबर के साथ कोई प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, तो आपने क्या करना है, रूट वाले नंबर को एक तरफ रखना है, सिर्फ रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी को नियमानुसार राइट हैंड साइड को भेज देना है। ठीक है। नियमानुसार, यानी यहाँ पर कोई प्लस का तो इधर आगे माइनस का, यहाँ पर कोई माइनस का तो इधर आके प्लस का, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, और यहाँ कोई डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई। सिर्फ रखना यहाँ पर रूट वाले नंबर को है। तो इसको किस तरीके से देखेंगे, देखो 3 यहाँ आ गया तो माइनस का, यानी 2√5 इक्वल होगा p/q -3। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2√5 इक्वल होगा, इसको देखो अगर हम करेंगे सोल्व तो p-3q/q। अब यहां तो सिर्फ रूट वाले को लिखना है ना, तो ये 2 का क्या काम, इसको भी हम इधर ले जाएंगे, तो यानी √5 इक्वल p-3q बाय, अगर 2 को इधर ले आऊंगा, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड,
यानी 2q। मैंने क्या बताया है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो आपने सिर्फ रूट वाले नंबर को इधर रखना है, रूट वाले को एक साइड रखना है, बाकी सबको नियम अनुसार, ठीक है, मैथ के नियम अनुसार राइट हैंड साइड को भेज देना है। ठीक है, जो यहाँ प्लस का माइनस माइनस है प्लस, डिवाइड है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्लियर है, सिर्फ रूट वाले को रखना है। अब यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, देखो यहां से देखने को मिल रहा है कि हमने क्या, सिंस P एंड Q यहां पे क्या है, इंटीजर है, P एंड Q आर इंटीजर, इंटीजर्स, क्लियर है। अगर P एंड Q इंटीजर्स हैं तो जो ये वाली नंबर है, ये वाला कि P माइनस 3Q बाय 2Q, ये क्या है, इज रैशनल, ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन 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 हमने पता है कि √5 तो इरेशनल है, लेकिन √5 तो इरेशनल है। और एक बात बताऊं आपको कि कभी भी रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता इरेशनल नंबर के, कभी भी नहीं हो सकता, नॉट इक्वल होगा। कभी रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल तो हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये √5 है ये तो इरेशनल है, बट यहाँ पे लिख देना बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है, क्लियर है। देखो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, इक्वल तो हो ही नहीं सकता भाई। क्लियर है सभी को। तो जब ये इक्वल नहीं हो सकता तो इसका मतलब जो हमने मानना था वो तो रॉन्ग था, इनकरेक्ट था। इसका मतलब दिस contradiction has arisen because of our, जो हमारा मानना था और इनकरेक्ट था, और इनकरेक्ट assumption। हमने क्या माना था, इनकरेक्ट assumption, हमने क्या माना था कि 3 + 2 √5, यही तो था, यही हमारा इनकरेक्ट assumption था कि इसको हमने क्या मान लिया, इज रैशनल। ये हमारा मानना गलत था। तो हेंस जो 3 + 2 √5 है इज एन इरेशनल। क्लियर है, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं वे बिल्कुल ऐसे ही हैं। आपको क्या करना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपने क्या करना है, सिर्फ रूट वाले नंबर को एक साइड रख लो, बाकी जो भी बच गया उसको नियम अनुसार दूसरी तरफ ले जाओ। फिर सिर्फ ये लाइन लिखनी है जो मैंने लिखी है कि सिंस P एंड Q आर इंटीजर, ये इंटीजर थे, जब ये इंटीजर थे तो जो राइट हैंड साइड है वो तो हमारी रैशनल नंबर होगी क्योंकि तो इंटीजर है, ये तो रैशनल नंबर होगी। बट √5, बट हमने पता है जो यहाँ पर रूट वाले नंबर होगा, जो भी क्वेश्चन होगा पार्ट 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट में जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे, वो हमें पता है कि बट रूट दिस जो भी नंबर है इज एन इरेशनल, वो तो इरेशनल है। तो यहां से दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, हमारा मानना गलत था कि 3 + 2 √5 इज रैशनल। जब हमारा मानना गलत था तो हमने तो रैशनल मानी थी, तो ये क्या है, इरेशनल। हेंस दिस नंबर इज एन इरेशनल, जो भी दिया हुआ हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट आपने करने हैं, और अगर उनमें कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, वो भी मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत है नहीं। आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो यही था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर जरूर करें, और अपना चैनल मैथ स्पेशल सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।